Good afternoon students, welcome back to the online classes। तो बच्चों आज आपका है कंप्यूटर टर्न। कंप्यूटर में हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, किस तरह से वो सारे वर्क एक साथ कर सकती है, बहुत सारे टास्क को हमारे वर्क को ईजियर बना देता है ना। कौन? कंप्यूटर। और हमने यहाँ एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर में भी 2 एडवांटेजेस पढ़ ली थी। अब आगे की 2 एडवांटेजेस और पढ़ते हैं, है ना। यहाँ हमने ये 2 एडवांटेज पढ़ चुके थे हम, अब हम ये दोनों पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज़ अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स, इट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल, है ना। यानी क्या कह रहा है ये कि कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता है, नहीं करता है ना कभी मिस्टेक। और हमेशा ये कैसे करता है? एक्यूरेट होता है, यानी बिल्कुल सही होता है और भरोसेमंद, है ना। रिलायबल मतलब भरोसेमंद होता है, यानी जिस पर हम यकीन कर सकें। ऐसा अगर हम कुछ भी वर्क करेंगे तो वो सारा वर्क कैसा होगा? बिल्कुल भरोसेमंद होगा और एक्यूरेट, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है इसका, अ कंप्यूटर कैन मेक एनी कैलकुलेशन इवन इफ इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि कंप्यूटर सारे हमारे जितनी भी कोई भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकता है ना। इवन यहाँ तक कि वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो। फॉर दिस द कंप्यूटर्स नीड टू बी प्रोग्राम्ड, इसके लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम्ड होना ज़रूरी है ना। यानी कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कौन सा? जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर सकता है, कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे अलजेब्रा होती है ना, बहुत सारे मैथमेटिक्स ऐसे टर्म्स होते हैं, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में कोई भी क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर वो होगा तो आपका कंप्यूटर कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को कर सकता है। तो ये हो गए कंप्यूटर के एडवांटेजेस। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बीइंग, यानी कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में क्या क्या डिफरेंट है आपस में, वो देखते हैं। नाउ लेट अस नो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग, यानी देखिए यहाँ कुछ फीचर्स दे रखे हैं कंप्यूटर के, है ना, जिससे पता चलता है कि वो कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग से किस तरह से अलग है। तो फर्स्ट इज़ अ कंप्यूटर हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। इट नेवर फॉरगेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर इन इट, कभी भी कोई फॉरगेट नहीं, यानी भूलता नहीं है। जो भी हम इंफॉर्मेशन एक बार स्टोर कर देंगे तो वो हमेशा इसमें स्टोर रहेगी, वो कभी भी भूल नहीं सकता। अ ह्यूमन बीइंग कैन फॉरगेट, जबकि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या हो सकता है? वो भूल सकता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड, जो उसके माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो चुकी है ना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में भी होती है, तो हम वो इजीली भूल जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दिन भर में जो हम भूल जाते हैं, हमारा माइंड जो होता है वो भूल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत अच्छी होती है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं भूल सकता। सेकंड फीचर देखिए, अ कंप्यूटर डज नॉट मेक अ मिस्टेक, कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है। अ ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक्स, और जबकि ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, मनुष्य, वो गलतियाँ करता है ना। हमसे दिन में बहुत सारी गलती हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर वो गलतियाँ नहीं करता है। थर्ड, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट वर्क करता है, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से। और कह रहा है ह्यूमन बीइंग कैन नॉट वर्क फास्ट, यानी कि इतना फास्ट जितना कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है उतना फास्ट हम भी नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है। द नेक्स्ट, अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड, यानी कि कंप्यूटर जो है वो ना तो थकता है और ना ही बोर होता है। अ ह्यूमन बीइंग गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड आफ्टर सम टाइम, कोई भी काम होगा हम कुछ वक्त बाद उसे करते रहेंगे कंटिन्यू अगर, तो हम कुछ वक्त बाद थक भी जाएंगे और बोर भी हो जाएंगे उससे। बट कंप्यूटर ना थकता है और ना ही बोर होता है। नेक्स्ट है इसका फीचर, अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स, कंप्यूटर में फीलिंग्स भी नहीं होती है ना, ना ही वो हंसता है ना ही बोर होता है, कोई इसमें फीलिंग नहीं होती है। ऑल्सो अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन, यानी कि एक कंप्यूटर अपने डिसीजंस भी खुद नहीं लेता है, नहीं लेता ना, अपने आप वर्क नहीं कर सकता जब तक हम उसे कमांड ना करें। इट नीड्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस, इसे क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शंस चाहिए हमसे। जो भी वर्क हमें कंप्यूटर पर करना चाहते हैं उसके लिए हमें पहले कंप्यूटर को क्या देना होगा? इंस्ट्रक्शंस, तभी कंप्यूटर वर्क करेगा, वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। ह्यूमन बीइंग हैज़ फीलिंग्स एंड कैन टेक डिसीजंस, सबकी ह्यूमन बीइंग यानी इंसान, मनुष्य, उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं बहुत सारी, वो सब कुछ फील कर सकता है ना, और अपने डिसीजंस भी वो ले सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ स्किल्स, है ना, तो ये स्किल्स जो दी हुई हैं ये आपको पढ़नी है, क्योंकि हमने कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग दोनों की तुलना करी है ना, कि कौन सा वर्क
कौन कर सकता है किस तरह से, इन दोनों में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। दोनों जो करेक्ट होगा वो आपको यहाँ टिक करना है, या आपका खुद करना है आपको। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच इज़ अवेलेबल इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। यानी कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं वो पढ़ रहे हैं हम। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो क्या है, बहुत तरह से अवेलेबल है हमारे पास, बहुत अलग अलग शेप्स की होती है, बहुत सारे उसके साइज़ भी हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप में वो हमारे पास हमें मिलती है। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द कंप्यूटर्स इन ब्रीफ। अब चलिए हम उनके बारे में कुछ थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहला कंप्यूटर दे रखा है डेस्कटॉप। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ प्लेस्ड ऑन द डेस्क। डेस्कटॉप कंप्यूटर कहाँ पे रखा जाता है, डेस्क पर रखा जाता है एक, है ना। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज़। ठीक है, साइज़ में कैसे होते हैं ये, इनका आकार जो है वो बड़ा होता है। इट इज़ फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड कैन नॉट बी मूव्ड ईजीली। ये वाला जो कंप्यूटर डेस्कटॉप ये एक ही प्लेस पर, जैसे हमने डेस्क पर रख दिया तो उसी प्लेस पर रहता है फिक्स, उसे हम इजीली हटा नहीं सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना, क्योंकि वो साइज़ में भी बड़ा है इसलिए हम उसे ज़्यादा इजीली नहीं हटा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और पीसी। पीसी सुना होगा आपने, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। किसे कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप को ही कहा जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट। आप सेकंड पढ़ते हैं लैपटॉप। दूसरा क्या है, लैपटॉप भी है। अ लैपटॉप इज़ ए स्मॉल इन साइज़ एंड इट्स पोर्टेबल। सुना होगा ना आपने लैपटॉप का नाम। लैपटॉप बहुत सारे होते हैं। लैपटॉप जो है वो स्मॉल होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, एंड पोर्टेबल होते हैं, जिन्हें यहाँ वहाँ हम ले जा सकते हैं आसानी से। दस कैन बी इजीली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, यानी हम उसे कहाँ ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इट इज़ नोन एज अ लैपटॉप एज इट कैन बी कैप्ट ऑन आर लैप, यानी कि इसे हम अपने लैप में रख सकते हैं, गोद में रख सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लैपटॉप। इट वर्क्स ऑन अ बैटरी, और ये किस पे वर्क करता है, बैटरी। इसमें सिर्फ एक बैटरी लगी हुई होती है, उस बैटरी पे ये वर्क करता है, फिर हम उसे चार्ज कर लेते हैं बैटरी को। और डेस्कटॉप जो है वो किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो अब आता है टैबलेट, है ना, जिसे हम नोटबुक भी कहते हैं, टैबलेट या नोटबुक। नोटबुक्स आर एज पावरफुल एज अ डेस्कटॉप, यानी कि उतनी ही पावरफुल है नोटबुक्स भी जितनी डेस्कटॉप होता है, बट लेकिन दीज आर कॉम्परेटिवली स्मॉलर इन साइज़। लेकिन क्या होगा कि अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो ये डेस्कटॉप से थोड़ा क्या होगा, साइज़ में छोटा होगा देन अ लैपटॉप एंड अ डेस्कटॉप, दोनों से, लैपटॉप से भी और डेस्कटॉप से भी। दे हैव अ टच स्क्रीन ऑन विच वी कैन राइट यूजिंग अ स्पेशल पेन। क्या कह रहा है, और इनके पास क्या होती है, नोटबुक या टैबलेट में आप ज़्यादा देखोगे इसकी टच स्क्रीन है ना, और हम उस पर जो लिखना चाहते हैं अगर आप, तो वो आप एक स्पेशल पेन आता है, कौन सा पेन होता है, उस पेन से हम उस पर लिख सकते हैं उसकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट, पाम टॉप। पाम टॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA, है ना। तो PDA की फुल फॉर्म क्या होगी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। कौन है ये असिस्टेंट, पाम टॉप्स को कहा जाता है। दे आर मोस्टली लार्जर इन साइज दैन अ मोबाइल फ़ोन। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, साइज़ में लार्जर होंगे, किससे, मोबाइल फ़ोन से। दे कैन बी हेल्ड इन द हैंड, इन्हें हम हाथों में पकड़ सकते हैं, अपने हाथ में आराम से पकड़ सकते हैं। दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स एंड हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, प्लेइंग गेम्स, फैक्सिंग एंड पेजिंग। यानी कि कुछ ऐसे वर्क हैं जो हम इस कंप्यूटर पर यानी पाम टॉप्स पर कर सकते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं ये हम किस पे कर सकते हैं, पाम टॉप्स पर। दीज कंप्यूटर्स आर नॉट एज पावरफुल एज डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स, यानी ये कंप्यूटर्स जो है इतने पावरफुल नहीं होते हैं जितने डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं। वी कैन कैरी दैम एनीवेयर एंड वर्क ऑन इट, हम इन्हें आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इस पर अपना वर्क कर सकते हैं। स्मार्टफोन। A smartphone is a mobile phone used to make calls and send messages. स्मार्टफोन यानी हमारा मोबाइल फ़ोन जो हमारे पास होता है, हम घर में देखते हैं, पेरेंट्स के पास है हमारे, है ना। किस काम आता है ये भी हमें पता है, कॉल्स और मैसेजेस हम सेंड कर सकते हैं उससे, कोई भी कॉल कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू शेयर इमेजेस एंड वीडियोज़, और हम इसे क्या शेयर करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं, इस पर अपनी वीडियोज़ भी बनाते हैं, शेयर करते हैं। एंड सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट अगर हमारे मोबाइल में है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी सर्च कर सकते हैं नेट पर। पॉइंट्स एट अ ग्लेंस दे रखा है, यानी ये सारे पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं वो उनको थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है, उन्हें आप पढ़ लेंगे। अब आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज वाली, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। टिक द करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले दिए हुए हैं, चलिए पहले वो कर लेते हैं। द फर्स्ट इज अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी स्लो, फास्ट, लेट, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तो हमें अभी हमने पढ़ा है ये चैप्टर, हमें पता है कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। द फुल फॉर्म ऑफ PC,
पर्सनल कंप्यूटर। विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर्स? 4 ऑप्शन है, पहले इन्हें पढ़िए। वेरी फास्ट, नेवर मेक मिस्टेक्स, नेवर गेट टायर्ड, हैव फीलिंग्स। यानी फास्ट वर्क भी करता है, मिस्टेक्स भी नहीं करता है, टायर्ड भी नहीं होता है, हैव फीलिंग्स। इन्होंने कहा फीलिंग्स होती हैं, नो ये ट्रू नहीं है, तो हम डी पर आप करेक्ट कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन्स? अब ह्यूमन के बारे में क्या सच नहीं है? हैव फीलिंग्स, ये तो सच है, सही है ये बात। गेट टायर्ड, ये भी सही बात है। कैन मेक मिस्टेक्स, यस कर सकता है मिस्टेक। कैन नॉट थिंक, सोच नहीं सकता। तो ये हो गया आपका पॉइंट रॉन्ग, इसलिए हम इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट, सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपको, ठीक है। और यहाँ आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, यहाँ से लेकर आप इसे फिल करेंगे। अ डैश इज़ स्मॉलर इन साइज दैन द डेस्कटॉप, दिस इज़ लैपटॉप। तो आप फर्स्ट में लैपटॉप फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर नेवर मेक, यस, मिस्टेक्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। थर्ड में आप ये फिल कर देंगे, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक, यस, डिसीजन। ये डिसीजन तो पॉइंट दे रखा है, फोर्थ में आ जाएगा आपका, ओके। थर्ड एक्सरसाइज में आपको ट्रू फॉल्स है, आपको ट्रू फॉल्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट पर ये कंप्यूटर नेवर फॉरगेट द थिंग्स, यस ये ट्रू है, तो आप फर्स्ट में ट्रू फिल कर दीजिए। नेक्स्ट, द डेस्कटॉप कैन नॉट रन ऑन अ बैटरी, कैन रन ऑन अ बैटरी, बैटरी पे कर चलता है, नो, इसलिए इसमें आ जाएगा सेकेंड, फॉल्स। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड बोर्ड, यस ट्रू, कंप्यूटर ना तो टायर होता है ना बोर्ड होता है। कंप्यूटर हैज़ फीलिंग्स, नो, फोर्थ इज फॉल्स, ओके। तो ये एक्सरसाइज, ये बुक वर्क है, आपको बुक में ही फिल करनी है। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज, मैच दी फॉलोइंग। तो आपको यहाँ देखिए, अब है मैच दी फॉलोइंग, एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है। यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं, सामने इनके नेम दिए हुए हैं, आप ये मैच कीजिए, ठीक है। फर्स्ट इज़ डेस्कटॉप, सेकेंड इज़ लैपटॉप, थर्ड इज़ टैबलेट एंड फोर्थ इज़ पाम टॉप, ओके। तो फर्स्ट टू फोर्थ हो गई हमारी बुक वर्क। अब आता है कॉपी वर्क। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 5, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, ये वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर करने हैं इसके, वेरी शॉर्ट। फिर आती है एक्सरसाइज नंबर 6, ये भी क्वेश्चन आंसर्स है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी 4 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और ये शॉर्ट, दोनों ये हमें किस में करने हैं आपको, होमवर्क में, ओके। थैंक यू।